ओके नाउ बेटा, अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अंडर रूट 3.5 या फिर 3.5 के जैसे और भी 4.5, 2.5, 3.5 या 9.3 इस तरीके की वैल्यू को हम किसी नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था जैसे रूट 2 को रिप्रेजेंट करना, रूट 3 को रिप्रेजेंट करना, रूट 4, रूट 5, रूट 6 एंड सो ऑन, है ना। अब हम इसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन सीखेंगे कि हम रूट 3.5, 3.2 एंड सो ऑन ऐसी कैसे भी वैल्यू को हम एक नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ही फिक्स स्टेप हैं इसके, ठीक है। कैसे होगा वो सीखते हैं। देखो बेटे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन हम एक लाइन बनाएंगे कितने सेंटीमीटर की, 3.5 सेंटीमीटर की। ठीक है बेटा, क्या करा मैंने एक ए बी लाइन बनाई कितने सेंटीमीटर की प्यारे बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर की। ये मेरा पहला स्टेप है। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप, मैं इस बी पॉइंट से एक 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बी सी। ये बी सी कितने सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर की। तो अब मुझे ये बताओ कि टोटल ए सी कितने सेंटीमीटर की हो गई। तो आप कहोगे सर ए सी हो गई हमारी 3.5 इतनी है और बी सी हमारी 1 है, तो ए सी हो गई 3.5 + 1 = 4.5। ठीक है बेटे। अब ये जो पीछे बैल का शोर आ रहा है इसको इग्नोर करना। ये टोटल कितनी होगी मेरी, 4.5 सेंटीमीटर की। ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, स्टेप नंबर 3 में मैं इस AC का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, इस AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सब सीख के आए हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्लास 8, 7, 6 में। अगर नहीं याद है तो ध्यान से सुनो कैसे बनाएंगे। हम किसी, जैसे हमारे पास ये लाइन है तो हम इस लाइन का जो भी हाफ होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेजर करेंगे कंपास में। जैसे मान लो इसका ये मिड इतना हाफ है तो मैं थोड़ा सा मोर देन हाफ मेजर करूँगा कंपास में। ठीक है, एक आर्क ये लगाऊंगा, एक आर्क यहाँ से लगाऊंगा। ठीक है, इसको कंसिडर मत करना, ये मैंने दिखाने के लिए बनाया है। और यही फिर से उसी सेम मेजरमेंट से एक आर्क ये लगाऊंगा और एक आर्क ये लगाऊंगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करने वाला हूँ मैं जब इसको ऐसे डॉटेड से ज्वाइन करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक मिड पॉइंट मिल जाएगा। ये इसका नाम है O। ये जो O है ये इस लाइन का क्या बन गया, एक मिड पॉइंट। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। फिर से समझ लो मैंने क्या करा है। सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है AB 3.5 सेंटीमीटर की। देन मैंने अपनी तरफ से BC बनाई 1 सेंटीमीटर की, ओनली 1 सेंटीमीटर की। टोटल कितने सेंटीमीटर की होगी लाइन, 4.5 सेंटीमीटर की। अब इसके बाद मैंने इस लाइन का क्या निकाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिससे मुझे क्या मिल गया, एक मिड पॉइंट मिल गया। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे कंपास रखूँगा और इतनी ये कर लूँगा क्या, मेजर। या तो यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लो या फिर यहाँ से ये मेजर कर लो। ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, ये मेरे लिए एक हो गई रेडियस। और मैं यहाँ से मान लो मैं एक सेमी सर्कल बनाने वाला हूँ। ये बन गया सेमी सर्कल, बन गया सेमी सर्कल, जिसमें AO क्या है, रेडियस। हो सकता है OC भी आप रेडियस कंसिडर कर सकते हो। यहाँ तक बात सबको क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो ठीक है।
ऐसा करो, इस लाइन को थोड़ा सा अब जाके इसको हल्का सा एक्सटेंड कर दो, ये अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगला स्टेप, अब मैं इस बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ? बी पर 90 डिग्री का एंगल। बेटा आप यहाँ पे पेंसिल ही यूज़ करना पेन की जगह, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सर पेन यूज़ कर रहे हैं तो हम भी पेन यूज़ करेंगे, ठीक है? ये मैंने बी पे क्या बना लिया है, ये हिल गया है बेटा, ये हिला है यहाँ से। तो एक काम करो, यही तो है इसमें कंपास में, यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर की हेल्प ले रहा हूँ मैं, है ना? ये बन गया मेरा 90 डिग्री का एंगल। इसको मत मानना, मान लो ये, चलो ये रहा 90 डिग्री का, ठीक है? ये बन गया। यहाँ तक क्लियर है? वो पेन हिल गया था इसीलिए कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, जब मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया बेटे, तो इस लाइन ने इसको किसी पॉइंट, ये बी है, ए बी, ये सी पॉइंट है, ये ओ और ये डी मान लो, डी पॉइंट पर इसने इस आर्क को काटा, इंटरसेक्ट करा, ठीक है? ठीक है बेटा, करा, इस लाइन ने इस आर्क को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कंपास में इस बी पॉइंट से और इस डी पॉइंट तक की, हाँ, डिस्टेंस को मेजर कर लूँगा। कर लिया? यहाँ तक समझ में आया? और क्या करूँगा, मेजर करने के बाद ये हिल रहा है कंपास, इतना ही, जितना भी जैसे मैंने मेजर करा है ना, उसका एक आर्क, ये आर्क लगा दूंगा। ये बात समझ में आई? हमें हिडन आर्क लगाना है, मतलब बीच में गैप होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और जब ये आर्क इस लाइन पर कहीं पे भी मीट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, मान लो ये ई पॉइंट है, तो यही ई पॉइंट मुझे बताएगा √3.5 का वैल्यू बेटा। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आई? एक बार फिर से समझ लेते हैं। ओहो, जल्दी से फिर से समझ लेते हैं एक बार। क्या हुआ है, हमने सबसे पहले एक लाइन बनाई 3.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, ए बी। फिर बी से मैंने 1 सेंटीमीटर अपनी तरफ से और बनाया, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर 1.5 बना सकते हैं, तो आंसर है नो, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। देन उसके बाद हमने इस ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। मैं ज़्यादा मैंने डार्क लाइन नहीं बनाई है, बस मैंने ऐसे बनाया है कि मुझे ये ओ मिड पॉइंट मिल जाए, ठीक है। अब मैंने इस ओ ए को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद मैंने इस ए सी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाया और ऐसे बनाया कि ये लाइन इस आर्क को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर कट करे। कर लिया डी तक। देन मैंने कंपास में इसकी डिस्टेंस को मेजर करा और उससे एक आर्क लगा दिया, उसी डिस्टेंस का यहाँ से मैंने एक आर्क लगा दिया। और वो आर्क इस लाइन को कहीं जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट क्या हमें बताएगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, √3.5। बात समझ में आ रही बेटा? इसी सेम कॉन्सेप्ट से हम 9.3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8.4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सो ऑन, है ना? ठीक है बेटे? तो इस तरीके से मैंने ये रिप्रेजेंट करा है। और ऐसे ही आप कई सारे नंबर्स ऐसे ही बिल्कुल सेम स्टेप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा?